पानी की एक बूंद आपकी जिंदगी पर भारी। सावधान, कोई आपके पानी में मिला रहा है जहर। सतहत्तर लाख लोगों की जान खतरे में। मुंबई का रेलवे स्टेशन पानी नहीं, बीमारी बांट रहे हैं। जी न्यूज के रियलिटी टेस्ट में फेल हुए दावे। मुंबई में ट्रेन के सफर के दौरान पानी पीना मना है। क्योंकि ये पानी छीन सकता है आपकी जिंदगी। जहरीले पानी से बच के रहना। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसमें लोकल को लाइफलाइन कहा जाता है, और इसी लाइफलाइन से रोजाना लगभग 77 लाख लोग सफर करते हैं। लेकिन आप ये हैरान जानकर हो जाएंगे कि इन स्टेशंस पर यात्रियों को बीमार कर देने वाला पानी, जिसका पूरा इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, आप पानी के बदले अपनी ही सेहत से खिलवाड़ करते हैं और भारतीय रेल को इसके लिए पैसा भी चुकाते हैं। जी न्यूज ने 96 घंटों की पड़ताल की। आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता कविता शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिवाली करीब है और आप में से ज्यादातर लोग घर जाने की तैयारी में होंगे। अगर आप भी इस त्योहार रेलवे से सफर करने वाले हैं तो सावधान रहिएगा। इस दौड़ भाग से भूल से भी मत पीजिएगा प्लेटफॉर्म पर मिल रहा पानी, क्योंकि स्टेशन पर मिल रहे पानी में है जानलेवा बैक्टीरिया। पानी जिससे जुड़ी है आपकी जिंदगी, पानी न जिसका रंग है, न आकार है, न स्वाद, लेकिन फिर भी ले सकता है आपकी जान। जी मीडिया पर देखिए पानी से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी पड़ताल, ऑपरेशन H2O मेरे साथ। सफर के दौरान यात्रियों को साफ पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। इसे दूर करने का वादा कुछ महीने पहले रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी किया था। Water vending machines are sparse, so people are forced to buy bottled water. We will expand this to cover in most railway stations. This will ensure availability of clean drinking water at very low cost. रेल यात्रियों का भरोसा बढ़ा तो लोगों ने वादे पर यकीन भी किया, लेकिन जब जी न्यूज ने यात्रियों को रेलवे की तरफ से 100% पानी मुहैया करने के दावे का रियलिटी शो किया तो हकीकत कुछ और ही निकली। ये जानने के लिए कि क्या जिस पानी को साफ मानकर लोग पी रहे हैं, क्या वो वाकई शुद्ध है, हमने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन को चुना। इस लाइफलाइन में रोजाना लगभग 77 लाख लोग यात्रा करते हैं। यहाँ RO वाटर ATM के साथ साथ कुछ ट्रस्ट के लगाए पियाऊ भी हैं, जिनसे आम लोग पानी पीते हैं। हमारे हाथ में ये स्टेराइल बॉटल है जो हमें सरकारी लैब से ही दी गई है, और इसी के अंदर हम जो अपना सैंपल है वो कलेक्ट करने वाले हैं। कम से कम 100 ml तक पानी हमें लेना पड़ेगा, तभी इस पर जो बैक्टीरियल टेस्ट है वो किया जा सकता है। तो यहाँ से हम ये पानी सैंपल में कलेक्ट करेंगे। प्यूरीफायर से निकलने वाले पानी की शुद्धता को जांचने के लिए हमने लैब से ली हुई एक स्टरलाइज्ड बॉटल में इसका सैंपल लिया। लोअर परेल से लिए गए करीब 100 ml के सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद हम पहुंचे मुंबई के किंग सर्कल स्टेशन पर। फिर से हमने बंद कर लिया है। 100 ml से ज़्यादा का जो पानी है इस वक्त हमने इस पर ले लिया है, और इस पर भी हम ठीक वैसा ही लेबल लगाएंगे जैसा हमने वाटर ATM से जो सैंपल लिया था उस पर लगाया था, और इसके बाद इसे हम BMC की लैब में भेजेंगे। लोअर परेल और किंग सर्कल स्टेशन के लिए 2 अलग-अलग सैंपल अब हमारे पास थे। इस सैंपल की जांच कराने के लिए हम BMC लैब पहुंचे और अब हम पहुंच चुके हैं मुंबई महानगर पालिका की प्रयोगशाला में, जहां पर ये हम सैंपल देने वाले हैं। इस वाटर सैंपल का जो बैक्टीरियल टेस्ट है वो किया जाएगा। अगले दिन हमने कुछ इसी तरह सेंट्रल, हार्बर और वेस्टर्न तीनों लाइन के स्टेशन को रैंडमली सेलेक्ट किया और वहां से सैंपल लिए। इस वक्त हम बोरीवली स्टेशन पर है और यहाँ से इस RO वाटर ATM से भी हम सैंपल कलेक्ट करेंगे और जांच के लिए देंगे कि आखिर ये जो लोग पानी भर रहे हैं या पानी के लिए पैसे चुका रहे हैं वो कितना शुद्ध पानी है। देखिए इस वक्त लोग लाइन लगाकर पानी ले रहे हैं, 1 गिलास ठंडा पानी, और ये गारंटी दी जा रही है रेलवे की ओर से कि ये साफ शुद्ध पानी है।
स्टेशन पर लगे आरओ वाटर वेंडिंग मशीन में पानी रेलवे स्टेशन के ट्रस्ट के प्याऊ पर लगी टंकी से मुहैया कराया जाता है। इसलिए प्याऊ के पानी और उसे साफ कराने का दावा करने वाली आरओ मशीन के पानी के सैंपल हमने लिए। इसके बाद हमने दादर स्टेशन से रेल नीर की बोतल खरीदी। इस तरह हमने कुल 6 सैंपल कलेक्ट कर लिए। सैंपल कलेक्शन के वक्त रेलवे प्लेटफॉर्म के वाटर कूलर की सफाई कब हुई, ये भी नोट डाउन किया। इसके बाद पानी के सैंपल की गुणवत्ता की जांच के लिए हमने बीएमसी की सरकारी लैब का रुख किया। लंबी जांच के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। भारतीय रेल का पानी जी मीडिया की बैक्टीरिया वाली कसौटी पर पूरी तरीके से फेल साबित रहा और इसकी तस्दीक कर रही है बीएमसी द्वारा दी गई ये रिपोर्ट। बीएमसी की लैब पर हमने जो सैंपल भेजे थे उस सैंपल की रिपोर्ट वाकई चौंका देने वाली है। रेल नीर के अलावा बाकी सभी सैंपल शुद्धता की कसौटी पर फेल साबित हुए। पानी के 6 में से 5 सैंपल में क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सभी आरओ वाटर वेंडिंग मशीन में पानी में क्लोरीफॉर्म मिला। क्लोरीफॉर्म अगर पानी में मिल रहा है तो ऑलमोस्ट ऑलवेज करीब 100% थोड़ा कंटामिनेशन है। अक्सर ये कंटामिनेशन होता है इस वजह से कि या तो पानी जहाँ से लिया जा रहा है वो साफ़ नहीं है या जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है आरओ और यूवी को वो पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है। आरओ और यूवी अपने तरफ से अपने तरीके से बहुत सेफ प्रोसेस हैं और अगर जो वो प्रोसेस अप्लाई किया जा रहा है तो कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारे पास सरकारी लैब की रिपोर्ट थी। इसके अलावा हमने पानी की गुणवत्ता मापने के लिए ISO 105001 के पैरामीटर स्टडी किए। जी न्यूज संवाददाता कविता शर्मा ने भी पानी में WHO की दी गाइडलाइंस को भी टटोला और पाया कि भारतीय रेल का पानी आपको बीमार और बेहद बीमार बना रहा है। एज पर WHO गाइडलाइंस एंड IS 10500 के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो जो पानी हम लोगों को पीने के लिए दे रहे वो पानी में कोलीफॉर्म और ई कोलाई ऐसी कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं आनी चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो आरओ और यूवी के पानी में तो इस तरह के बैक्टीरिया मिलने ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो ट्रीटमेंट पानी का हो रहा है ये ठीक से नहीं हो रहा है। पानी का ट्रीटमेंट अगर यूवी ट्रीटेड पानी होता है और पानी का टर्बिडिटी अगर कम होता है तो उसमें यूवी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। बीमार, दूषित और बैक्टीरिया वाले पानी की ये तस्वीर वाकई डराने वाली है। रेलवे स्टेशन पर लगे प्याऊ से लेकर IRCTC की वाटर वेंडिंग मशीन के नल से लगे लोगों के लिए सिर्फ खतरा टपक रहा है। जी न्यूज सवाल उस सिस्टम पर उठा रहा है जो यात्रियों से पैसे लेकर भी उसे पानी के नाम पर बीमारी बांटने से नहीं चूक रहा। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।